शिवपुर गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था, लेकिन जैसे ही शाम ढलती पूरा गांव खामोश हो जाता। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी ने हाथ फैलाकर मिट्टी को जकड़ लिया हो। गांव वाले कहते थे, इस पेड़ के नीचे रात में काला जादू किया जाता है। रवि और उसका परिवार शहर से आकर उसी गांव में रहने लगा। रवि पढ़ा लिखा था, उसे भूत प्रेत और जादू पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो अक्सर गांव वालों की बातों पर हंस देता। लेकिन कुछ ही दिनों में घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अजीब बदलाव। रवि की माँ पहले बहुत खुश मिजाज थी, लेकिन अब वो चुप चुप रहने लगी। रात को वो नींद में उठ जाती और धीमी आवाज में कुछ बोलती, जैसे किसी से बात कर रही हो। कई बार रवि ने देखा कि वो दीवार की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं। एक रात रवि ने अपनी माँ के हाथ में काला धागा, नींबू और लौंग देखी। पूछने पर माँ ने बस इतना कहा, चुप रहो, नहीं तो वो जाग जाएगा। रवि की रूह कांप गई। अंधेरी रात, एक अमावस्या की रात, पूरे गांव की बिजली चली गई। बाहर सन्नाटा था। तभी घर के अंदर किसी के चलने की आवाज आई। छप छप। रवि टॉर्च लेकर रसोई की तरफ गया। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां जमीन पर बैठी थी। सामने अजीब अजीब निशान बने थे। सिंदूर, काले धागे और जलती हुई अगरबत्ती से अजीब गंध आ रही थी। मां की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। अचानक दीवार पर एक काला साया उभरा। वो साया इंसान जैसा था, लेकिन बहुत लंबा। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो बिना आवाज के धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगा। रवि भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। रहस्य का खुलासा। तभी बाहर से दरवाजा जोर से पीटा गया। धड़ाम धड़ाम। दरवाजा खुलते ही गांव के बुजुर्ग पंडित जी अंदर आए। उन्होंने आते ही मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनके हाथ में राख और ताबीज था। साया जोर जोर से कांपने लगा। हवा तेज हो गई। घर की खिड़कियां बजने लगी। एक तेज चीख सुनाई दी और साया दीवार में समा गया। पंडित जी ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी मां पर किसी ने बहुत शक्तिशाली काला जादू किया है। यह सब उसी पीपल के पेड़ के नीचे हुआ है। डरावना सच। पंडित जी ने बताया कि गांव में सालों पहले एक तांत्रिक रहता था। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा उसी पेड़ से बंध गई। जो भी कमजोर मन का होता वो उसे अपने वश में कर लेता। अगली सुबह रवि का परिवार गांव छोड़ने का फैसला करता है। जाते समय रवि की मां पूरी तरह ठीक लग रही थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, रवि ने पीछे देखा। पीपल के पेड़ के नीचे वही काला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और इस बार वो मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा हो, मैं अभी जिंदा हूं। गांव छोड़ने के बाद रवि का परिवार शहर में आकर रहने लगा। शुरू के कुछ दिन सब कुछ सामान्य लगा। माँ अब हंसने लगी थीं, घर में रोशनी थी और रातें शांत थीं। रवि को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। पहला संकेत। एक रात रवि की नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी। खिड़की के पास पर्दे अपने आप हिल रहे थे। तभी उसने देखा दीवार पर हल्की सी परछाई। रवि ने आंखें मली, परछाई गायब थी। अगली सुबह मां ने बताया कि उन्हें फिर से वही सपना आने लगा है। पीपल का पेड़, काले धागे और कोई आवाज जो कहती है, वापस आओ। काले धागे की वापसी। एक दिन रवि ने मां की अलमारी खोली। अंदर वही काला धागा रखा था जिसे गांव में छोड़ दिया जाना चाहिए था। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। ये यहां कैसे आया? मां ने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, ये खुद आ गया। उस रात घर की बत्तियां बार बार बुझने लगी। दीवारों पर अजीब साए नाचने लगे। हवा में अगरबत्ती जैसी गंध फैल गई। डरावनी सच्चाई। रवि ने फिर से पंडित जी को फोन किया। आवाज सुनते ही पंडित जी चुप हो गए। कुछ देर बाद बोले, बेटा, काला साया सिर्फ जगह से नहीं, इंसान से भी जुड़ जाता है। अगर एक बार उसने रास्ता बना लिया तो वो पीछा नहीं छोड़ता। पंडित जी ने बताया कि उस तांत्रिक की आत्मा अब पूरी तरह मुक्त होना चाहती है और उसके लिए किसी की जिंदगी चाहिए। अंतिम रात।
उस रात माँ फिर से नींद में उठी। उनकी आंखें फिर से खाली थीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो आ गया है। अचानक कमरे की दीवार काली होने लगी। वही काला साया बाहर नहीं, अब घर के अंदर था। लेकिन इस बार वो दीवार पर नहीं था, वो माँ के पीछे खड़ा था। अधूरा अंत। रवि ने पूरी ताकत से माँ को पकड़ लिया और मंत्र पढ़ने लगा जो पंडित जी ने सिखाया था। साया जोर से चीखा, पूरा घर कांप उठा। अचानक सब शांत हो गया। सुबह हुई। माँ जमीन पर बेहोश पड़ी थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जाते समय रवि ने शीशे में देखा, उसकी अपनी परछाई थोड़ी देर से हिल रही थी और तभी एक फुसफुसाहट आई। सुबह की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन रवि का मन अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ था। शीशे में दिखी अपनी परछाई की अजीब हरकत उसे बार बार याद आ रही थी। माँ अब ठीक थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अनजाना डर छुपा हुआ था। वो बार बार अपने हाथों को देखती, जैसे कुछ महसूस कर रही हों, सच का एहसास। रवि समझ गया था, काला साया अब बाहर नहीं था, वो किसी और में रास्ता ढूंढ चुका था। उसी शाम पंडित जी खुद शहर आ गए। घर में घुसते ही उन्होंने रुक कर कहा, वो अब यहीं है और बहुत करीब है। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अंतिम रहस्य। पंडित जी ने बताया कि वो तांत्रिक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसकी शक्ति तब तक रहेगी जब तक कोई उसे डर से स्वीकार करता रहेगा। इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। पंडित जी बोले, डर से भागना नहीं, उसका सामना करना। अंतिम रात। उस रात घर के सारे शीशे अचानक काले पड़ गए। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। रवि शीशे के सामने खड़ा हो गया। अब उसे साफ दिख रहा था, शीशे में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। कमरे में वही फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम मेरे हो। लेकिन इस बार रवि डरा नहीं। उसने गहरी सांस ली और जोर से बोला, मैं तुझसे नहीं डरता। डर का अंत। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई। परछाई कांपने लगी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ा और रवि ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपने डर को छोड़ दिया पूरी तरह। एक जोरदार आवाज हुई और सब कुछ शांत। नई सुबह। अगली सुबह घर बिल्कुल सामान्य था। शीशे साफ थे, परछाइयां सही थीं। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, डर खत्म तो काला साया भी खत्म। रवि ने शीशे में खुद को देखा। इस बार परछाई बिल्कुल सही थी। लेकिन जाते जाते पंडित जी ने बस इतना कहा, याद रखना बेटा, काला साया बाहर नहीं होता, वो डर में पैदा होता है।